My dear students, in the last class you were informed that today we will be studying the interchanging of the sentences. Recently we concluded two different sections of transformation. They were removal of to and degree. From today onward we are going to understand interchanging of the sentences, different other forms of sentences, how to change affirmative sentence into negative, how to change interrogative into assertive, how to change assertive into exclamatory or exclamatory into assertive, vice versa. So, since this is the first lecture of this section, I mean to say interchanging of the sentence, so I have tried to keep this lecture as short as it could have been, because understanding so many things in very fast class will be difficult, will be an uphill task for you. And as I told you earlier that these are some new chapters for many of the students, not for all the students, but for many of the students, and for some of the students this is very difficult to understand. So it is my duty to keep this chapter as smooth, as easy as it can be. So in very first lecture of interchanging of the sentence, we have to understand what are those things which we have to interchange, what are those sentences which have to transform into other form. So let us see, as I have written here, this is transformation. इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंस. इंटरचेंजिंग मीन्स सेंटेंस को एक रूप से किसमें दूसरे रूप में बदलना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. एज आई हैव बीन एम्फेसाइजिंग रेगुलरली, मैं जोर देता रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ नहीं बदल सकते, प्रारूप और रूप बदल सकते हो. यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो इंटरचेंजिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का रूप बदलना है. अब कितने कितने चीजों को हमें सीखना है वो देखिए. पहले सीखना है हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव. दूसरा है हाउ टू चेंज एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव, हाउ टू चेंज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, हाउ टू चेंज नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव. ये चार चीजें हैं जो हमें सीखनी है. तो ये स्वाभाविक रूप से कई छात्रों को ये लगता होगा सर निगेटिव हमको समझ में आ रहा है कि आई एम नॉट अ फुल, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, ये निगेटिव हुआ. लेकिन हमें असर्टिव नहीं, जैसे आज आप पहला क्लास ले रहे हो हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव, तो इंट्रोगेटिव भी समझ में आता है. हमको पूरा विश्वास है कि आप में से 99% लोगों को समझ में आ रहा है इंट्रोगेटिव क्या होता है. प्रश्न वाला, क्या तुम पटना जा रहे हो, ये क्या है इंट्रोगेटिव. प्रश्न जिसमें पूछा, या तुम कब पटना जा रहे हो. प्रश्न जानते हैं दो तरीके से पूछा जाता है. यस नो क्वेश्चन जिसमें सहायक क्रिया खाली आगे रहता है, आर यू गोइंग टू पटना, ये भी प्रश्न है. या व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, तुम कब पटना जा रहे हो, ये भी WH क्वेश्चन वाला भी. तो खैर, तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. अब सवाल है कई छात्रों को ये लगता होगा ये असर्टिव क्या होता है सर. तो उसको क्लियर करने के लिए कोना में हमने कुछ लिखा है वो देखिए. असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, यानी अफर्मेटिव जिसको हिंदी में हम लोग सकारात्मक कहते हैं और निगेटिव यानी नकारात्मक, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है असर्टिव हो जाता है. यूनियन है वो, इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है. जैसे ही इज अ फुल, वह एक बेवकूफ है, वह बेवकूफ है, यह अफर्मेटिव हुआ. ही इज नॉट ए फुल, ये क्या हुआ निगेटिव हुई. तो ये दोनों को ही हम क्या कहेंगे असर्टिव, यानी ही इज ए फुल भी असर्टिव, ही इज नॉट ए फुल यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही मिलकर के क्या कहलाते हैं असर्टिव कहलाते हैं. आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव को हम लोग किसमें करेंगे असर्टिव में बदलेंगे और विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. हम लोग अर्थ नहीं बदलेंगे, हमें अर्थ का बदलाव नहीं करना है. ये नहीं कि आई एम नॉट गोइंग टू पटना का हो गया आई एम गोइंग टू पटना, या आर यू गोइंग टू पटना का यू आर गोइंग टू पटना. आर यू गोइंग टू पटना का मतलब क्या हुआ, क्या तुम पटना जा रहे हो. और अगर आप उसको बदल करके कर रहे हो यू आर गोइंग टू पटना, इसका मतलब तुम पटना जा रहे हो.
तो मीनिंग तो बदल गया, क्योंकि एक अर्थ कर रहा है कि क्या तुम पढ़ना जा रहे हो, प्रश्न किया गया, और दूसरे में उसका पॉजिटिव अर्थ दे दिया गया कि तुम पढ़ना जा रहे हो। ऐसा नहीं होता। अर्थ आपको सिमिलर रखना है, अर्थ में बदलाव नहीं करना है, रूप केवल चेंज कर देना है। जैसे यहां देखिए, इज ही एन इंजीनियर, क्या वह एक अभियंता है, क्या वह एक इंजीनियर है। चेंज कैसे हुआ, ही इज नॉट एन इंजीनियर, वह अभियंता नहीं है। क्योंकि फिर से देखिए, इज ही एन इंजीनियर, जो आदमी, जैसे आप ही मुझसे पूछ रहे हो या मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वह अभियंता है, इसका मतलब कि वो नहीं है। अगर होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, तब तो सीधे कह देते कि ही इज एन इंजीनियर। तो यहां पर इज ही एन इंजीनियर का हमने असर्टिव किया, वो क्या बना, ही इज नॉट एन इंजीनियर। जैसे दूसरा देखिए, डिड आई नॉट टेल यू, डिड आई नॉट टेल यू, आपने इसकी हिंदी क्या की, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। टेल मतलब बताना होता है। डिड आई नॉट टेल यू, आपने इसको चेंज करके असर्टिव में क्या बना, आई टोल्ड यू। माय डियर स्टूडेंट्स, यू वुड बी नोटिसिंग वन थिंग, एंड दैट इज दैट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो नॉट, यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। बट व्हेन वी चेंज दिस वन इनटू असर्टिव, ही इज नॉट एन इंजीनियर, यहां पर नॉट लग गया, यहां नॉट नहीं था, यहां नॉट हमने लगाया। अब यहां देखिए, डिड आई नॉट टेल यू, यहां क्या है, नॉट है। जब हमने इसको बदला तो क्या बना, आई टोल्ड यू, यानी ये नॉट यहां है लेकिन यहां नॉट नहीं है। ऊपर वाले में नॉट यहां नहीं था लेकिन यहां नॉट है। इसका मतलब आपने क्या समझा, नॉट को देखिए, अगर इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगा हो तो असर्टिव में नॉट लगाएं। यानी अगर इंट्रोगेटिव में जैसे एम आई नॉट गोइंग टू पटना, तो इसका असर्टिव क्या बनाएंगे, आई एम गोइंग टू पटना। यानी पहले से अगर नॉट है तो जब आप असर्टिव करोगे तो नॉट नहीं लगाओगे, और पहले से नॉट नहीं, यानी इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं है तो असर्टिव करने पर नॉट हमको लगाना पड़ता है। जैसे ये आपने देखा, ये आपको समझ में शायद अब कई लोगों को ये लगा होगा, यहां सर टेल था, ये टोल्ड कैसे आ गए। तो जिन्हें टेंस का पता है उनको मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगता है शुरू में। लेकिन अगर आप उसको जैसे डिड ही गो टू पटना, तो निगेटिव, तब असर्टिव में क्या करते, चूंकि उसमें नॉट नहीं था। देखिए सुनिए, डिड ही गो टू पटना, क्या हुआ, पटना गया। तब तो हम असर्टिव में नॉट लगाना हमारी मजबूरी थी, तो हम क्या बनाते, ही डिड नॉट गो टू पटना, डिड के साथ नॉट लगा देते। लेकिन अगर यहां इंट्रोगेटिव ये रहता, डिड ही नॉट गो टू पटना, डिड ही नॉट गो टू पटना, एकदम दिमाग क्लियर हो गया। सर ने समझाया कि अगर पहले से नॉट लगा है तो आंसर में फिर नॉट नहीं लगा सकते, यानी आंसर हमको क्या करना होगा, सकारात्मक करना होगा। तो डिड ही नॉट गो टू पटना, क्या हुआ, पटना नहीं गया, को हमको क्या बनाना है, वह पटना गया। तो वह पटना गया का क्या ट्रांसलेशन कीजिएगा, ही वेंट टू पटना ना, भिटून करना होगा। वही चीज यहाँ है, डिड आई नॉट टेल यू, तो चूंकि डिड लगा है तो टेल हुआ। लेकिन अब हम उसको नॉट को हटा करके इसको नकारात्मक से क्या बना रहे हैं, सकारात्मक। तो आई, और जानते हैं जब आप सकारात्मक यानी डिड का प्रयोग नहीं करोगे तो क्रिया भिटू हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए आई टेल ना होकर के क्या होगा, आई टोल्ड यू। मुझे विश्वास है कि आपने ये बात को पकड़ा होगा, समझा होगा, और अगर दिक्कत होती है तो फिर से सुनिए लेक्चर को, बार बार सुनिए। अब फिर भी दिक्कत परसिस्ट करे, प्रॉब्लम रह जाए तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिए कमेंट के थ्रू। अब तीसरा नंबर में देखिए, कुछ तो फर्क है। विल ही एवर अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वह एवर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कभी, और नेवर को कभी नहीं। एवर हमेशा सकारात्मक होता है
और नेवर हमेशा क्या नकारात्मक होती है। नेवर मतलब कभी नहीं और एवर मतलब कभी। तो विल ही एवर अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वह कभी इस बात को समझेगा, ये हुआ इस सेंटेंस का मतलब। अब देखिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इंट्रोगेटिव अर्थ दे सकारात्मक तो असर्टिव किस में बन जाएगा, नकारात्मक में। अगर इंट्रोगेटिव अर्थ दे क्या, नकारात्मक, तो उधर सकारात्मक करना है। तो विल ही एवर अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या वह कभी इस बात को समझेगा, तो कभी है, कभी नहीं तो नहीं है, कभी, यानी ये सकारात्मक है और हमें इसको किस में बदलना है, नकारात्मक। तो एवर का नकारात्मक क्या होता है, नेवर, यानी कभी नहीं। तो आप देखिए यहां क्या किया आपने, ही विल नेवर अंडरस्टैंड दिस मैटर, यानी एवर को किस में बदलते हैं, नेवर में। जैसे यहां हमने लिखा है अगर इंट्रोगेटिव में एवर हो तो असर्टिव में नेवर लगाए, तथा हु के स्थान पर जब जब हु रहेगा तो उसके स्थान पर एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करें। जैसे हु विल डू दिस वर्क, अब देखिए हु विल डू दिस वर्क, यहां कहीं नॉट नहीं लगा हुआ, यहां कहीं नॉट नहीं, तो हु विल डू दिस वर्क, तो ये तय हो गया कि हमें जब आंसर बनाना होगा तो नॉट लगाना होगा। तो हु के स्थान पर क्या लिखे, एवरीवन। बार बार मैं कह रहा हूं एवरीवन एवरीबॉडी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एवरीवन। चूंकि इधर नॉट नहीं था तो क्या किया, एवरीवन विल नॉट डू दिस वर्क। इसकी हिंदी हुई इस काम को कौन करेगा, इसकी हिंदी हुई हर व्यक्ति इस काम को करेगा, यानी सबकी ये क्षमता है कि हर व्यक्ति इस काम को नहीं करेगा। क्योंकि जैसे आप कहते हो ये बक्सा को कौन उठाएगा, तो आपके कहने का मतलब किसी में ये क्षमता नहीं है कि इस बक्सा को उठा सके। तो वही बात यहाँ हुआ, एवरीवन विल नॉट डू दिस वर्क, हर आदमी इस काम को नहीं करेगा, शायद एक आध कोई आदमी अपवाद में हो जिसमें ये क्षमता हो इस काम को कर सके। जैसे दूसरा हु डज नॉट नो भगत सिंह, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, हु डज नॉट लगा है, तो आपको भी पकड़ना होगा कि डू डज कौन टेंस में लगता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हु के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, क्रिया किस रूप में चली जाएगी, V5 में, वर्ब के 5वें रूप में, क्योंकि यहाँ डज नॉट है यानी नकारात्मक है, आपको किस में बनाना है, सकारात्मक है। तो हु डज नॉट नो भगत सिंह, भगत सिंह को कौन नहीं जानता है, इसका मतलब आपके कहने का मतलब हर आदमी किसको जानता है, भगत सिंह को। तो अब देखिए यहाँ हु को हटा के क्या लिखा, एवरीवन। चूंकि अब आप नॉट नहीं लगाओगे और आपने पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, एवरीवन के साथ तो 5वां रूप लगता है, ये तो मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा था, एवरीबॉडी एवरीवन हमेशा सिंगुलर रहता है। तो एवरीवन नोज भगत सिंह, हर व्यक्ति किसको जानते हैं, किसको जानता है, भगत सिंह को जानता है। तो फिर से देखते हैं, जब निगेटिव ना रहे तो आप इधर निगेटिव में बनाओगे, जब निगेटिव रहे तो इधर इसको अफर्मेटिव पॉजिटिव जो कह लो इसमें बना, यानी इसमें निगेटिव और अफर्मेटिव या पॉजिटिव शामिल रहता है, तब दोनों मिलकर क्या कहलाता है, असर्टिव। आप लेक्चर के लास्ट में जरूर वो क्या कहते हैं, जो दिया रहता है आपका ट्रांसफिक्शंस, उसको ठीक से देखें, ठीक से समझने की कोशिश करें, और जो स्क्रीनशॉट है उसको ठीक से देखें, ठीक से गौर से समझने की कोशिश करें। अगर दिमाग अलाउ नहीं करता है कि अब दिमाग मेरा बैठ गया है, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, और मैं जैसा बार बार कहता हूं कि ये दिमाग के साथ क्लास नहीं कीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तब आपको AND भी नहीं समझ में आएगा, तब आपको आई एम गोइंग टू पटना, यू आर कमिंग हियर, ये सब कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहीं रख। तो जहां पर आपने चाह ही खत्म कर दी, हिम्मत ही हार दी कि ये चीज तो मुझे समझ में आनी ही वाली नहीं है, तो वो चीज आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा दिमाग में स्कोप रखिए, दिमाग से थकिए नहीं, दिमाग से हारिए नहीं, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। I hope that you would have enjoyed the whole lecture, and if you have enjoyed,
express your ideas, express your thinking, express your feelings, experience, etc. through the comment section. You must mention, मैंने आपको कमेंट करने के लिए केवल थैंक यू नहीं कहा है. चलिए, आपके थैंक्स से मैं भी ग्रेटफुल हूं, लेकिन इतना से ही मैंने आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई. अरे एक दो लाइन लिखो कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, गलत सही जो हो इंग्लिश में लिखो. कोशिश करो, मुझे खुशी होगी कि आप अपने बातों को व्यक्त कर पा रहे हो अंग्रेजी, और मुझे लगेगा कि मैंने आपको ट्रैक पर लाया है. बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम लोग अगर क्लासरूम में रहते तो शायद आपकी इंग्लिश आज बहुत बेहतर होती, क्योंकि मेरा वे ये नहीं है जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं. इसमें खुल करके हम बहुत कुछ नहीं, टाइम भी देखना होता है. और हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था कि आप लोग बहुत जल्दी थक जाते हो ये मीडियम से, यानी ऑनलाइन क्लास में वीडियो देख करके समझना, या लाइव में भी उसको थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है. तो क्लास अगर 1 घंटा का कर दिया जाए, 45 मिनट का कर दिया जाए, तब तो आप निश्चित रूप से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अटेंड ही नहीं करोगे. तो क्लास छोटी रखनी है और समझा भी देना. उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें मिस होती है. क्लासरूम वाली मस्ती तो इसमें होगी नहीं, ये बात तो आप भी समझते हो. तो खैर, जो भी है, मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम हमें जान लेना है. अपॉर्चुनिटी मिनिमम है, लेकिन आपके अंदर आग मैक्सिमम होनी चाहिए सीखने की. मुझे उम्मीद है कि जैसे तैसे जैसे भी हो आप कोशिश करोगे सीखने की, और अगर कहीं अटक जा रहे हो तो मुझे अंग्रेजी में लिख करके बताइए, सर मुझे ये नहीं समझ में, आपकी अंग्रेजी गलत हो, लेकिन कोशिश करनी है इंग्लिश में लिखने की. थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा सब्सक्रिप्शन को इम्प्रूव कीजिए. I hope that you have understood what I told you. Thanks once again.